जैसे ही इस छोटे बंदर का जन्म होता है तभी बंदर राजा उसे डराने लगते हैं। यह देख छोटे बंदर ने बाप को ही गुस्सा मार दिया था। उसकी ताकत देख पिता बहुत खुश हो जाते हैं कि बंदर राजा के वारिस को ऐसा ही होना चाहिए। तभी एक गंजा बंदर दूसरे बच्चे को उठाता है। दोनों बच्चे जुड़वा भाई थे और नियम अनुसार बड़ा भाई जो कमजोर था बंदरों का उत्तराधिकारी था। तभी एक दुष्ट बंदरिया आकर राजा को बहकाने लगती है कि रानी को पता चलने से पहले बड़े भाई को निपटा दो, क्योंकि एक वारिस को ताकतवर होना चाहिए न कि कमजोर। मजबूरी में पिता ने बड़े बेटे को छोड़कर दूसरे को वारिस घोषित कर दिया था और चुपके से बड़े बेटे को पेड़ से नीचे फेंक दिया गया था। पर सौभाग्य से बड़ा बेटा लताओं में फंसने से बच जाता है, लेकिन तभी वो एक भेड़िए का खाना बनने वाला था। पर बच्चे को यह एक खेल लग रहा था। तभी संकट में एक बड़ी नाक वाले बंदर ने उसे बचा लिया था। दोनों का दुख समान था। अपने अलग रूप के कारण उन्हें कबीले से निकाल दिया गया था। बड़ी नाक का बंदर बच्चे को पालने का फैसला कर लेता है। समय बीतने के साथ बंदर भाई बड़ा हो चुका था। एक हाथ से विकलांग होने पर भी उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। उसने पत्तों की मदद से पंख और पानी इकट्ठा करने का जुगाड़ बना लिया था। यहाँ तक कि उसने पेड़ से निकलने वाले गोंद की भी खोज कर ली थी, जो उनके काम के लिए काफी उपयोगी साबित हुआ था। दोनों बहुत खुश थे, अपनी ही धुन में मजे से जिंदगी जी रहे थे। और जब पुराने बंदर का समूह खुद का मनोरंजन करने के लिए खेल खेलते हैं तो दोनों छिपकर उनके खेल को देखते हुए आनंद लेते थे। उसका जुड़वा भाई भी अब काफी बड़ा और ताकतवर हो चुका था। लेकिन अगले खेल के दौरान एक समस्या हो जाती है। गेंद उछलकर बड़े नाक के सामने आ गई थी, इसीलिए बड़ी नाक का बंदर गेंद से मोहित हो जाता है, जिस कारण वो उछलकर जब गेंद को पकड़ने गया तो गलती से गेंद छोटी सी गुफा में चली जाती है। यह देख बंदरों का झुंड बड़ी नाक वाले को पीटना शुरू कर देते हैं। तभी बंदर भाई गोंद की मदद से गेंद को बाहर निकाल देता है। यह कारनामा देख सारे बंदर हैरान थे कि उसने गेंद कैसे निकली। तभी दूसरे बंदर भाई को लगा कि वो समूह के बीच चर्चा का केंद्र बन रहा है, इसलिए वो कमजोर बंदर को डाली समेत ही उठा लेता है और बताता है कि भले ही यह खेल का मैदान है पर मैं इस इलाके का मालिक हूँ। उसी समय गंजे बंदर कुछ नोटिस किया कि दोनों बंदरों के पैरों की उंगलियां एक जैसी थी। यह देख गंजा बंदर और दुष्ट बंदरिया समझ चुके थे कि यह वही बीमार बंदर है जिसको उन्होंने फेंक दिया था। तभी उसके भाई ने उसे एक तरफ फेंक दिया था क्योंकि वो खेल जारी रखना चाहता था, पर गेंद उसके हाथ से ही चिपक जाती है क्योंकि उस पर गोंद लगा था। उसे उतारने के लिए बंदरों का पूरा समूह मदद के लिए आगे आता है और कई चक्कर काटने के बाद एक बंदर गेंद के साथ उछलकर सीधा ऊपर आ जाता है और गेंद उसके हाथों से छूटकर सरदार के सिर पर गिर जाती है। और जब गंजा बंदर जोर से गेंद को खींचता है तो उसने सरदार को ही गंजा कर दिया था। उसी समय चुड़ैल बंदरिया राजा के छोटे बेटे को बताती है कि उन्हें बड़े बेटे को रास्ते से हटाना होगा वरना सिंहासन उसको दे दिया जाएगा। इसलिए वो एक जाल बुनते हैं। बंदर भाई को सरदार के पास लाया जाता है। सबने यही सोचा था कि सरदार उसे उसकी हरकतों के लिए दोषी ठहराएंगे, लेकिन बंदर भाई पेड़ की कुछ टहनी तोड़कर सरदार के लिए पत्तों का एक ताज बना देता है। बंदरों का झुंड इस अजीब दृश्य को देख हैरान हो गए थे। तभी छोटा बेटा चुड़ैल को इशारा करता है और चुड़ैल छिपकर जादू करने लगती है। दूसरी तरफ बंदर भाई पत्ते में पानी डालकर एक दर्पण बना देता है जिसमें सरदार ने पहली बार अपना शानदार चेहरा देखा था। यह देख सारे बंदर बहुत खुश होने लगे थे, यहाँ तक कि बंदर भाई ने बैलों से सरदार के लिए सिंहासन भी बना दिया था। सारे बंदर खुशी से झूम रहे थे। तभी चुड़ैल बंदरिया मधुमक्खियों के झुंड को बाहर भेजती है, जिससे बचते समय बंदर भाई ने गलती से सरदार को नीचे पटक दिया था। इस बंदर ने पहली बार धरती पर कदम रखा था, क्योंकि इससे पहले बंदर जाति केवल पेड़ पर ही अपना जीवन काटते थे। इस बंदर को झुंड से बाहर निकालकर पेड़ से नीचे फेंक दिया गया था। किस्मत से उसकी हड्डियां मजबूत थी, पर होश आने पर वो अभी भी चक्कर में था। बड़ी नाक वाला बंदर उसे वापस पेड़ पर ले जाना चाहता था, पर बंदर भाई पहली बार धरती पर आकर अपने कदमों को रोक नहीं पाता। उसने जब अपना सिर ऊपर उठाया तो उसके सामने दो लंबे शुतुरमुर्ग खड़े थे। बंदर भाई शुतुरमुर्ग के मुंह से फल पाने के लिए खड़ा होने की कोशिश करता है और कई संघर्षों के बाद वो अपने पैरों पर खड़ा होना सीख गया था। उसके बाद वो दुनिया की सुंदरता को देख सुन पड़ चुका था। तभी उसकी नजर दूर से आते हुए भेड़ियों के झुंड पर पड़ती है। बंदर भाई भागने की कोशिश करता है और वो उल्टा ही भाग पा रहा था, इसलिए वो मुड़कर दौड़ने लगता है। उसकी उल्टा दौड़ने की गति शुतुरमुर्ग के बराबर पहुंच चुकी थी, लेकिन जब उसकी नजर शुतुरमुर्ग के पैरों पर पड़ती है तो बंदर जल्दी सीधा दौड़ना सीख जाता है। यह देख बंदरों का समूह बहुत खुश होने लगता है और उसके सामने अब भी और चुनौतियां आने वाली थी। तभी गैंडे भी भेड़ियों को देख दौड़ने लगे थे। उनके रास्ते में आने वाली हर चीज तबाह होती जा रही थी और इस दौड़ में बंदर भाई सबसे आगे था, लेकिन अब उसके सामने आगे जाने का रास्ता बंद हो चुका था। गैंडे अपना शरीर सिकोड़कर लुढ़कते हुए सीधा बंदर भाई की तरफ आ रहे थे। तभी बेटे की जान खतरे में देख बंदरों का सरदार पेड़ से नीचे कूद जाता है और गैंडे को रोकने लगता है। उसने अपनी ताकत से गैंडों को उड़ा दिया था, पर एक गैंडा जब बंदर भाई को मारने वाला था तभी पिता आकर उसकी जान बचा लेते हैं, लेकिन इससे सरदार गंभीर रूप से घायल हो जाता है। मरने से पहले उसने बंदर भाई को एक राज बताया कि वो उसका बाप है और तुम्हारा एक छोटा भाई भी है। इस राज को जानकर बंदर भाई हैरान था। तभी छोटा भाई आकर बाप के शव को पेड़ पर ले जाता है और उनका अंतिम संस्कार करने लगते हैं। बंदर कबीले के नियम अनुसार नया सरदार बनने के लिए पुराने सरदार को खाना पड़ता था, ताकि वो भी वैसा ही बहादुर बन सके। जब छोटा भाई बाप को खाने जा रहा था तभी बड़ा भाई वहाँ आ पहुंचता है, लेकिन वो अकेले इतने सारे बंदरों का सामना नहीं कर सकता था। किस्मत से अचानक आसमान में बिजली चमकती है, जिससे डरकर सारे बंदर इधर उधर भागने लगे थे। इस मौके पर बंदर भाई ने सरदार का शव पेड़ से नीचे गिरा दिया था और बड़ी नाक वाला बंदर तुरंत उसके शव को पत्थर से ढक दिया था, ताकि कोई भी उसको खा ना सके। तभी धरती पर एक तूफान आता है, जिसकी चपेट में दोनों फंस जाते हैं। तूफान के बीच बंदर भाई को एक बंदर लड़की मिलती है, जिसको देख बंदर भाई को पहली नजर में प्यार हो गया था। जल्द ही वो दोनों तूफान से बाहर आ जाते हैं, पर बंदर गर्ल चट्टान पर गिरकर बेहोश हो चुकी थी। बंदर भाई तुरंत उसे उठाकर ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन ज्यादा वजन से रस्सी टूट जाती है। पर खतरे के इस पल में बड़ी नाक वाले बंदर ने आकर उनको बचा लिया था। बंदर भाई को सीधा दो पैरों पर खड़ा देख बंदर गर्ल हैरान थी, जिससे वो बंदर भाई की तरफ आकर्षित होने लगी थी। फिर जल्द ही बंदर भाई ने उसे भी सीधा खड़ा होकर चलना सिखा दिया था, जिसके बाद बंदर भाई लावा में शाखा जलाकर मसाल के रूप में बंदरों के पेड़ के पास लेकर आता है, इस उम्मीद में कि वो उसे अपनाएंगे। वो आग का उपयोग दिखाता है, जो रोशनी के साथ साथ गर्मी भी दे सकता है, पर बंदरों का झुंड उसे स्वीकार नहीं करता और पत्थर मारकर दोनों को भगा देते हैं। बंदर भाई और उसकी बीवी का दिमाग बहुत तेज था। उन्होंने औजारों से फल तोड़ना सीख लिया था, पत्थरों से शिकार मारना, टहनियों से गुलेल बनाकर भाले फेंकने का इस्तेमाल करना भी सीख लिया था। यहाँ तक बंदर भाई ने भेड़िए को भी अपना दोस्त बना लिया था। दोनों का जीवन तेजी से सुधरता जा रहा था। बंदर भाई और उसकी गर्लफ्रेंड एक गुफा में रहते थे, क्योंकि
बंदरों के कबीले ने पत्थर मारकर दोनों को भगा दिया था, जिस कारण रहने का इंतजाम करने के लिए वो मशाल लेकर भेड़िए की गुफा में घुस गए थे। भेड़िया आग से डरता था, जिस वजह से बंदर भाई और उसकी बीवी को आराम करने के लिए गुफा मिल गई थी। फिर गर्म आग की रोशनी में वानरों का पहला चुंबन हुआ था। दूर से देख रहे कबीले के बंदर उनसे भी ज्यादा उत्साहित हो गए थे। सभी उस नजारे से प्रभावित होने लगे थे। उन दोनों को देखकर कबीले के बंदर भी नकल करने लगे थे। भावनाएं व्यक्त करने का यह एक अलग ही तरीका था, जिससे छोटे भाई के दिल में दया उत्पन्न होने लगती है। लेकिन यह देख चुड़ैल बंदरिया फिर से चाल चलती है। वो डरावनी आवाज निकालकर बंदरों को डराने लगती है, जिससे छोटा भाई गुर्राकर फिर से कबीले पर अधिकार जमाने लगता है। दूसरी तरफ बड़े भाई ने पत्थरों से आग जलाना भी सीख लिया था। पहली बार वानरों ने आग बनाई थी। फिर रात में बंदर भाई कच्चे मांस को आग में डालकर सेंकने लगता है। यह पहली बार था जब मानव बंदर पका हुआ खाना खाने वाले थे। पके हुए खाने की भुनी हुई खुशबू कबीले के बंदरों तक पहुंच गई थी। इस नए स्वाद ने उन सबको फिर से उत्तेजित कर दिया था। लेकिन तभी एक भयानक गर्जना फिर से सुनाई देती है, जिससे बंदर फिर से डर जाते हैं। चुड़ैल बंदरिया ने दोबारा चाल चल दी थी, लेकिन इस बार एक जिज्ञासु छोटे बंदर ने पेड़ की गुफा में जाकर चुड़ैल बंदरिया को डरावनी आवाज निकालते देख लिया था। यह राज सबको पता ना चल जाए। चुड़ैल बंदरिया उसको मारना चाहती थी, पर तभी उसकी माँ समय पर आकर बचा लेती है। उसके बाद सबको चुड़ैल बंदरिया और सरदार की चाल का पता चल जाता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब भूखे मारे जाएंगे। इसलिए वो हिम्मत करके जमीन पर उतर जाते हैं और बड़े बंदर भाई के शरण में आ जाते हैं, जहाँ भुना हुआ मांस और फलों का भंडार था। बंदर भाई ने उन सबको अपना लिया था, पर छोटा भाई और उसकी पत्नी अकेले ही पेड़ पर रहकर पेड़ के रखवाली कर रहे थे। जल्द ही बड़े बंदर भाई की बीवी बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसके समूह ने गांव बनाना भी शुरू कर दिया था, जो मानव जैसा बनने की ओर बढ़ रहा था। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन इन अच्छी चीजों को देख चुड़ैल बंदरिया का माथा घूम जाता है। वो टिड्डियों को गांव पर हमला करने के लिए बुलाती है, क्योंकि वो उन सबको दुखी देखना चाहती थी। उसके नापाक इरादों से पूरा गांव तबाह हो जाता है, जिससे सारे बंदर क्रोधित हो उठे थे कि यह काम चुड़ैल बंदरिया का ही है। वो मशाल लेकर चुड़ैल और पेड़ की रखवाली करने वाले बंदर से बदला लेने निकल पड़े थे, पर बंदर भाई युद्ध नहीं चाहता था। वो उनको रोकने की कोशिश करता है, पर कुछ बंदर पत्थर और कुल्हाड़ी से पेड़ को काटने लगे थे। तभी छोटा भाई उनसे लड़ने कूद पड़ता है, लेकिन इस लड़ाई में मशाल की आग पेड़ को जला देती है और छोटे भाई को भी दबोच लिया जाता है। आग 1000 साल पुराने पेड़ को पूरी तरह से जलाने वाली थी, पर उस पेड़ पर छोटे भाई की पत्नी फंसी हुई थी। यह देख बड़ा भाई तुरंत भेड़िए की मदद से खुद को ऊपर खींचता है और रानी को बचाने में सफल हो जाता है। लेकिन तभी बड़ा भाई पेड़ की शाखा के नीचे दब गया था। सारे बंदर इधर उधर भाग रहे थे, और जब छोटा भाई ने यह देखा तो उसने तुरंत बड़े भाई को बचा लिया था। आग में चुड़ैल बंदरिया को उचित सजा मिल चुकी थी। अपने पुराने घर को राख होता देख छोटा भाई भी अपना मन बदल लेता है। बड़े भाई की मदद से उसने भी 2 पैरों पर खड़ा होना सीख लिया था, जिसके बाद दोनों खुशी से गले लग जाते हैं। दोनों भाई अब एक हो चुके थे, जिसके बाद अब पूरा कबीला नए घर की तलाश में निकल पड़ता है। वो लावा को पार करके चट्टानों पर चढ़ जाते हैं और एक संकरी घाटी से होकर गुजरते हैं। घाटी को पार करते ही चमकती धूप में उन्हें एक स्वर्ग मिल जाता है। इस नई जमीन पर वो मानव विकास को तेज करके अपने कदम छोड़कर चले जाएंगे।